हाय विद्यार्थियों, नमस्कार, जय हिंद। आप सभी का अजय विद्या ज्ञान के ऑनलाइन कोचिंग प्लेटफॉर्म पर स्वागत है। आज के इस वीडियो में आप सभी को बताऊंगा 18 जनवरी को जवाहर नवोदय विद्यालय क्लास 6 की जो परीक्षा हुई थी उसमें कितने नंबर लाने पर विद्यार्थियों का सिलेक्शन हो जाएगा। हालांकि मैं इस टॉपिक के ऊपर लगभग अपने चैनल पर 3-4 वीडियो बना चुका हूं, लेकिन आज का ये वीडियो है थोड़ा खास होने वाला है। क्यों खास होने वाला है? क्योंकि इस वीडियो में आप सभी को पिछले साल का असली कट ऑफ मार्क्स दिखाऊंगा कि पिछले साल कितने नंबर लाने पर बच्चों का सिलेक्शन होगा। और इस वीडियो में जितने भी नंबर मैं इस वीडियो में बताऊंगा, अगर आपके उतने अंक उतने प्रश्न सही आ रहे हैं, प्रश्न ठीक हो रहे हैं, तो आप सभी का नवोदय में सिलेक्शन होने से कोई नहीं रोक सकता। 10 मिनट का ये वीडियो होने वाला है। प्लीज इस वीडियो को कंप्लीट वॉच कर लेना। आपके सारे मन में जो सवाल है ना, सारे निकल के चले जाएंगे बाहर और आप आराम से ये सोच पाओगे आप सभी का नवोदय में सिलेक्शन होगा या फिर नहीं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और जानते हैं कि नवोदय विद्यालय का असली कट ऑफ मार्क्स क्या है और पिछले साल कितने नंबर लाने पर सिलेक्शन हो गया था। उससे पहले हमको कुछ चीजें जाननी है जो इंपॉर्टेंट है। देखो, ये समझ लो कि नवोदय विद्यालय में कंपटीशन बढ़ता कैसे है, ये समझने वाली बातें हैं। मान लीजिए मैं फॉर एग्जांपल किसी एक जिले को लेता हूं, मैं यहाँ पर बलिया को ले लेता हूं। बलिया जिला हो गया, कोई भी ले लो, A to Z कोई सा भी जिला ले लो। मैंने यहाँ पर क्या लिया, फॉर एग्जांपल के लिया मैंने यहाँ पर बलिया जिला लिया है। अब मान लो कि बलिया जिले का जो बच्चों का जो कंपटीशन है, मान लीजिए बलिया जिले में 4000 बच्चों ने परीक्षा दी है। 4000 बच्चों ने नवोदय की परीक्षा दी थी 18 जनवरी को। ये समझ लो थोड़ा सा, और आप खुद को इमेजिन कर लेना कि आपके जिले का क्या है। 18 जनवरी 2025 को 4000 बच्चों ने परीक्षा दी थी बलिया जिले में। अब इन बच्चों का जो कंपटीशन है ये केवल अपने जिले वाले ही बच्चों से रहेगा, है ना। इनका कंपटीशन इनके खुद के जिले वाले बच्चों से रहेगा, इनका और किसी जिले से कोई मतलब नहीं है। ये केवल मान लीजिए कि आपने यहाँ पर परीक्षा दी है बलिया जिले में एक बच्चे ने, तो आपका जो कंपटीशन और बच्चों से होगा। अब उसमें 4000 बच्चों में से जो कंपटीशन देखो बढ़ता कैसे है, ये समझ लो। सेकंड पॉइंट है कंपटीशन कैसे बढ़ता है। कैसे बढ़ता है, क्या बढ़ता है? कंपटीशन। कंपटीशन कैसे बढ़ता है ये समझ लो। देखो, कंपटीशन बढ़ता है किस तरीके से मैं आपको बता देता हूं। जो बच्चे रिपीटेड होते हैं, मान लो कि अगर आपके कितने भी अंक सही आ रहे हैं, आप जनरल कैटेगरी के हो, आप जनरल कैटेगरी के बच्चे हो और आप 80 में से कितने क्वेश्चन सही करके आए हो, मैं बोलूंगा कि आप 80 में से ना 77 क्वेश्चन सही करके आए हो। 77/80 आपके क्वेश्चन सही हो रहे हैं, 80 में से 77 क्वेश्चन आपके सही हैं, लेकिन तब भी आपका सिलेक्शन नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? देखो, जनरल कैटेगरी से मान लो कोई और बच्चा है जिसके आ गए 78 क्वेश्चन, आपसे एक क्वेश्चन ज्यादा सही हो गया, तो उसका नवोदय में सिलेक्शन होगा। अब होता क्या है कि मोर देन ज्यादातर केसेस में ऐसे होता है कि जो बच्चे होते हैं ना, कंपटीशन कैसे बढ़ता है समझ लो। जो बच्चे रिपीटेड होते हैं, समझ लेना इस बात को, जो बच्चे रिपीटेड होते हैं, जो पहले भी नवोदय की परीक्षा देकर आए हुए थे, वो उनकी तैयारी इस लेवल की होती ना, वो अपनी सीट पक्की कर ही लेते हैं। क्यों कर लेते हैं भाई? पढ़ते रहेंगे, एज उनकी ज्यादा है, पढ़ते रहेंगे, 2-3 साल से कोचिंग कर रहे हैं, फॉर्म डाल देते हैं, एक बार में नहीं निकला तो नहीं निकला, दूसरी बार भी डाल देंगे तब भी निकल जाएगा। तो इस तरीके से ना हर जिले का कंपटीशन पड़ता है। और हर एक जिले की बात बता रहा हूं, ऐसे आपको हर एक जिले में 20 से 25 बच्चे ऐसे देखने के लिए मिल जाते हैं। हर साल की बात बता रहा हूं, जहां पर बच्चे दोबारा जो फॉर्म भरते हैं, ठीक है। और सुन लेना, आप सोचते हैं कि उनका एडमिशन नहीं होता, उनका एडमिशन तक भी पहुंचते हैं, फाइनल में एडमिशन तक भी जाते हैं। ये रियलिटी आपको बता रहा हूं, ये सिस्टम है यहाँ का। समझ लेना मेरी बात, जो बोलूंगा एकदम बिना डरे किसी से, बिल्कुल बेझिझक बातें बोलता हूं मैं। जिस तरीके से होता है ना, वो सारी चीजें मैं सिस्टम के ऊपर मैं आपको प्रूफ दिखा सकता हूं कि जो बच्चे दोबारा एडमिशन हुए उनके, लेकिन ये दिखाना सही नहीं रहता है ना। समझ लेना, किसकी जिंदगी बर्बाद करना से क्या सही रहेगा। लेकिन मैं आपको फिर भी बता रहा हूं कि कंपटीशन इसी तरीके से बढ़ता है। जो बच्चे रिपीट होते हैं, रिपीटेड क्या होते हैं? रिपीटेड जो बच्चे होते हैं, रिपीटेड जो बच्चे फॉर्म भरते हैं, पिछले साल भरा था फॉर्म, तब नहीं हुआ, सिलेक्शन हुआ, लेकिन इस बार अच्छा करके आ गए, 80 में से 70 करके आ गए, 78 करके आ गए, तो उनका होगा ना सिलेक्शन। कहां से बच्चे कर पाएंगे यार? इस तरीके से कंपटीशन बढ़ता रहता है नवोदय के पेपर में। अब मान लो कि मैंने ये बलिया वाला एग्जांपल लिया, यहां पर इस बच्चे ने ऐसे ऐसे करके किया, मैंने समझा दिया सब आपको, ये कंपटीशन बढ़ गया। अब लेकिन अब की बार क्या था, एक नया सिस्टम आया था, परमानेंट एजुकेशन नंबर। ये पैन नंबर जब आपने फॉर्म भरा था ना, परमानेंट एजुकेशन नंबर, अब इसका भी लोगों ने सॉल्यूशन निकाल लिया है। ये दिख रहा है। अब मान लीजिए ये जो सारा परमानेंट एजुकेशन नंबर होता है, ये बच्चे के नाम पे रजिस्टर्ड होता है एक बार ही, ठीक है, ऑफिशियल पोर्टल पे। लेकिन इसका भी सोल्यूशन लोगों ने निकाल ही लिया है। लोग हर एक मुसीबत का सोल्यूशन निकाल लेते हैं। तो दोबारा जो बच्चे फॉर्म भरते हैं ना, उनका नवोदय में सिलेक्शन हो जाता है, क्योंकि उनकी तैयारी इतनी रहती है, एक्सपीरियंस हो जाता है उनको कि पिछली बार मेरे इतने सही नहीं हुए थे, लेकिन इस बार तो मैं इतने करके आया हूं कि मेरा नवोदय में सिलेक्शन हो ही जाएगा। हालांकि हमारा इन चीजों से कोई मतलब नहीं है, लेकिन मैं चाहता हूं आप क्या भैया चाहते हैं कि आप ये सारी चीजें समझो और ये दिमाग में डालो कि आपको नवोदय में सिलेक्शन पाने के लिए इन लोगों से भी फाइट करनी पड़ेगी, जो रिपीटेड बच्चे हैं, जिन्होंने दोबारा फॉर्म भरा है, ठीक है, दोबारा फॉर्म भरा है।
एज उनकी ज्यादा है, पढ़ने में इतने इंटेलिजेंट हैं और उनके क्वेश्चन भी अच्छे हैं। ऑफ कोर्स बात है, जो पिछले साल डाले होंगे फॉर्म, इतना पढ़े हैं, उनके नंबर, उनका सिलेक्शन होगा या आपका होगा। आप मान लो आपने 4-5 महीने पढ़ाई की, लेकिन आप फिर भी अच्छा करके आए हो, लेकिन भाई वो आपसे भी अच्छा करके आए तो उनका सिलेक्शन होगा ना। नवोदय विद्यालय समिति टॉप जो बच्चे होते हैं कैटेगरी वाइज, जिनके हाईएस्ट नंबर होते हैं, उनको सिलेक्ट करती है, ना कि आपको। अगर आपके कम रह जाएगी तो आपका क्या होगा। अब इन सब चीजों को साइड में करते हैं, और एक इंपॉर्टेंट जो चीज है मुझे आपको बतानी कि कट ऑफ मार्क्स जो होता है वो कभी भी असली यानी कि ऑफिशियली जारी नहीं होता है। असली नवोदय विद्यालय समिति नहीं जारी करती है। लेकिन मैं आपको बताना चाहूंगा, यहां पर एक सेकंड मेरे को इसको इरेज करने दीजिए, एक सेकंड। कोई कपड़ा रखता नहीं हो साथ में तो ऐसे ही करना पड़ता है। चलो देखो समझ लो, इसको मैं इरेज कर देता हूं। ऑफिशियली कट ऑफ मार्क्स मैंने वीडियो की स्टार्टिंग में बताया था कि मैं आपको पिछले साल का बताऊंगा, 2024 का। पिछले साल जो पेपर हुआ था वो हुआ था 20 जनवरी को। 20 जनवरी 2024 को नवोदय कक्षा 6 का पेपर हुआ था। उसका जो ऑफिशियल कट ऑफ मार्क्स है मैंने मंगाया है। अब कैसे मंगाया है मैं आपको वो भी बता दूंगा। मेरे पास फोन है और इसको समझना थोड़ा कि कट ऑफ मार्क्स किस तरीके से बच्चों को मैंने पूरा का पूरा मंगाया, इधर आ गया मेरे पास। ठीक है, बस एक सेकंड दीजिए, मुझे खोलने दीजिए और मैं आपको सारी चीजें बताता हूं कि पिछले साल कैटेगरी वाइज कितने नंबर लाने पर सिलेक्शन हो गया था। क्योंकि मैं जो चीजें बताता हूं अपने चैनल पर ऑथेंटिक बताता हूं और आप सभी के लिए मेहनत कर रहा हूं, तो प्लीज आप सब्सक्राइब करके रखिएगा। पूरा मेरे पास आज का ही मैंने खोल लिया, यहां पर ओपन कर लिया है। हाँ देखो, यहां पर पहले बात करते हैं कि जनरल कैटेगरी वाले बच्चों का। जो जनरल कैटेगरी के वाले बच्चे हैं, बॉयज गर्ल समझ लेना, सारे लोगों को एक ही बार में बता दूंगा। ये जनरल कैटेगरी का हो गया और ये हो गया ओबीसी कैटेगरी का हो गया, ये एससी कैटेगरी का हो गया, एक सेकंड बस, ये एससी कैटेगरी का हो गया और ये एसटी कैटेगरी। 4 कैटेगरीज हैं। इनको समझ लो थोड़ा सा कि पिछली बार का जो हुआ था जनरल कैटेगरी का, मैं अगर मैं बात करूं कि जनरल कैटेगरी में कितने नंबर लाने पर सिलेक्शन हो गया था, क्वेश्चन बताऊंगा 80 में से कितने क्वेश्चन सही थे। देखो जिन बच्चों का 74 क्वेश्चन सही थे ना, लास्ट ईयर की बात बता रहा हूं 74। अब ये मैं आपको बताया कि हर जिले का अलग अलग रहता है, हर जिले का अलग अलग रहता है, हर एक जिले का अलग होता है प्यारे बच्चों। तो यहाँ पर ये मोस्ट ऑफ द जो सारे जिलों का मैंने रेशियो करके निकाला है वो यही निकला है कि लास्ट टाइम भी अच्छा खासा कंपटीशन था। जनरल कैटेगरी का जो कट ऑफ गया था 74 से लेकर 80 के बीच में गया था। ये ऑफिशियल डाटा है बेटा, इतना कंपटीशन था, मान के चलो आप, इतना है कंपटीशन। ओबीसी कैटेगरी की बात करूं तो ओबीसी कैटेगरी, एक सेकंड मेरे को रुकने दीजिए। हाँ, ओबीसी कैटेगरी का जो कट ऑफ मार्क्स था वो 68 नंबर लाने पर भी बच्चों का सिलेक्शन हो गया था। 68 से लेकर 80 के बीच में क्वेश्चन सही होने चाहिए थे। 80 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, आपको ध्यान रखना है। ठीक है, एससी कैटेगरी एक सेकंड बस, एससी कैटेगरी का थोड़ा सा बस मार्जिन थोड़ा सा डिफरेंट रहता है ये। अब यहां पर भी मैं आपको एक ट्विस्ट बता रहा हूं, देखो यहां पर मैं आपको बता रहा हूं। देखो मैंने जब लास्ट टाइम वीडियो बनाया था तब बहुत सारे बच्चों के मन में डाउट था कि भैया कट ऑफ तो आपका इतना गया है, मैं ओबीसी कैटेगरी का हूं, मेरी तो 70 क्वेश्चन चाहिए, तो मेरा सिलेक्शन क्यों नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ उसका कारण जान लो। कुछ बच्चों की टिप्पणियां ऐसी थी, कुछ बच्चों के कमेंट ऐसे आ रहे थे, भैया मेरे तो इससे ज्यादा क्वेश्चन चाहिए लेकिन मेरा फिर भी नहीं हुआ। क्योंकि भाई उस जिले का जो कंपटीशन था ना वो बहुत हाई था। हाई का मतलब समझते हो, कंपटीशन बहुत टफ था, बहुत ज्यादा से ज्यादा बच्चे अच्छा करके आए थे। तो जो कट ऑफ है ना, एट दी एंड आप बच्चे ही बनाते हो, आप लोग ही बनाते हो। अच्छा, एसटी कैटेगरी जो लास्ट टाइम जो कैटेगरी बची थी उसका भी थोड़ा सा इसका थोड़ा सा सेम ही था। 64 से लेकर 80 के बीच में क्वेश्चन आने पर सिलेक्शन हो गया था। चलो ये तो बातें हो रही है पिछले साल की। अच्छा, अब 2018 जनवरी को पेपर हुआ है, उसमें कितने नंबर लाने पर सिलेक्शन होगा ये समझ लो। इसको समझने के लिए कुछ नहीं करना है, आपको वीडियो को कंप्लीट वॉच करना है। अब उसी टॉपिक के ऊपर आ रहा हूं मैं, तो कुछ नहीं करना है। अब मैं आपको सारी चीजें ब्रीफली समझाता हूं कि कितने नंबर लाने पर आपका सिलेक्शन हो जाएगा नवोदय विद्यालय में। मोबाइल फोन की स्क्रीन पर आकर सारी चीजें समझते हैं। डियर विद्यार्थियों, नवोदय विद्यालय 18 जनवरी वाली परीक्षा में नवोदय में कितने नंबर आ जाएं, आपका सिलेक्शन हो जाए, ये सारी इन्फॉर्मेशन पाने के लिए आपको सबसे पहले आपको गूगल पर जाना है और यहाँ पर एक वेबसाइट सर्च करनी है जिसका नाम है अजय विद्या ज्ञान, AJAY अजय OVIDYAGYAN। इस तरीके से आपको पूरा लिख कर सर्च करना है। देखेंगे मैंने यहाँ पर गूगल पर लिखा है अजय विद्या ज्ञान और ये इस तरीके से लिखा है मैंने, है ना। तो यहाँ पर आप देखोगे पहले नंबर पर ये वेबसाइट आएगी आपके फोन में, इसको आपको ओपन कर लेना है। चलिए मैं यहाँ पर एक सिंगल क्लिक करूंगा और हमारे फोन में ये ओपन हो जाएगी इस तरीके से। अब मुझे क्या करना है, नवोदय के कट ऑफ मार्क्स चेक करने की कब मतलब कितने नंबर लाने पर सिलेक्शन हो जाएगा। तो यहाँ पर आपको एक ब्लैक वाला बॉक्स मिलेगा, नवोदय विद्यालय कट ऑफ मार्क्स 2025 क्लास 6। तो इस वाले पे मैंने क्लिक कर लेना है। ठीक है, आप सभी को क्लिक कर लेना है। मैंने यहाँ पर क्लिक किया, आप देखोगे कट ऑफ मार्क्स 2025 क्लास 6, JNV क्लास 6 कट ऑफ मार्क्स 2025, जनरल OBC SC ST सभी कैटेगरीज का है कट ऑफ मार्क्स देखें 60 प्लस वालों की बल्ले बल्ले इस तरीके से पोस्टर दिखाई देगा। और यहाँ पर आप देखोगे एग्जाम हुआ था 18 जनवरी को, उसका अगर आपको रिजल्ट डेट चेक करना है तो चेक रिजल्ट डेट पे क्लिक कर लेना। लेकिन हमको चाहिए कट ऑफ मार्क्स, तो ये जनरल कैटेगरी का है, इधर
74 से लेकर 80 के बीच में क्वेश्चन सही हो जाए तब आपका नवोदय में सिलेक्शन हो जाएगा। ओबीसी कैटेगरी का 70 से लेकर 80 के बीच में सिलेक्शन हो जाएगा। एससी कैटेगरी के 68 से लेकर 80 के बीच में नंबर आ रहे हैं तो सिलेक्शन हो जाएगा। इसी प्रकार से एसटी कैटेगरी 65 से लेकर 80 के बीच में क्वेश्चन सही हो रहे हैं तो आपका नवोदय में सिलेक्शन हो जाएगा। अगर आपको फिर से आपको सारी चीज़ जाननी है तो मैं आपको फिर से बता रहा हूँ, गूगल पर आप जाइएगा, यहाँ पर आप देखोगे मैं हूँ इस टाइम गूगल पर जाकर आपको क्या सर्च करना है, यहाँ पर आपको सर्च करना है अजय विद्या ज्ञान। चलो ये पहले नंबर पर वेबसाइट आएगी, इसको खोल लेना है। यहाँ पर आपको जाना है, ब्लैक बॉक्स मिलेगा और इस पर आपको क्लिक कर लेना है। चलिए मैं यहाँ पर क्लिक कर लेता हूँ। नीचे आपको कट ऑफ मार्क्स मिल जाएगा कैटेगरी वाइज, जनरल, ओबीसी, एसटी, सभी के नंबर आगे दिए गए हैं इनके, यहाँ पर आप जाकर चेक कर सकते हो। थैंक यू।